क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से द्वीप का साधारण सा लड़का जिसके पास ना पैसा था, ना ऊंचा कद और ना ही कोई रसूख, वो कैसे पूरी दुनिया का नक्शा बदल देता है। इतिहास उन्हें विजेता कहती है, दुश्मन उन्हें तानाशाह कहते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानती है। नेपोलियन ने एक बार कहा था, असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों की डिक्शनरी में मिलता है। आज की यह वीडियो सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि आपके अंदर के सोए हुए विजेता को जगाने का मंत्र भी है। नेपोलियन का जन्म फ्रांस के एक छोटे से द्वीप कोर्सिका में हुआ था। जब वह फ्रांस पढ़ने गए तो उनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। उनकी भाषा का मजाक उड़ाया गया और उन्हें बाहरी कहकर चिढ़ाया गया। यहाँ एक सबक है, दुनिया आपको कैसे देखती है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप खुद को कैसे देखते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ दूसरे बच्चे खेल रहे थे, नेपोलियन इतिहास, गणित और रणनीति की किताब लगातार पढ़ते ही जा रहे थे और उन्होंने अपनी कमजोरी यानी कि अपने अकेलेपन को अपनी ताकत में बदल लिया और वह ताकत थी उनका ज्ञान। 24 साल की उम्र में जहां लोग करियर की शुरुआत के बारे में सोचते हैं, नेपोलियन ब्रिगेडियर जनरल बन चुके थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी परिस्थितियों पर रोना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और जो हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। साल 1800 नेपोलियन को अपनी सेना लेकर एल्प्स के ऊंचे पहाड़ों को पार करना था। लोगों ने कहा यह नामुमकिन है। नेपोलियन ने क्या किया, उन्होंने अपनी सेना से कहा वहां कोई पहाड़ है ही नहीं। उन्होंने डर को अपनी आंखों में जगह ही नहीं दी। जब उनकी सेना ने पहाड़ देखे तो वे हैरान थे, लेकिन नेपोलियन का आत्मविश्वास इतना प्रचंड था कि उन्होंने इतिहास रच दिया। नेपोलियन कहा करते थे, अवसर का इंतजार मत करो और अवसर पैदा करो। नेपोलियन यह भी कहा करते थे कि डर सबके सामने होता है, लेकिन विजेता वह है जो अपने डर से 5 मिनट ज्यादा बहादुर बना रहता है। हर महान कहानी में गिरावट आती है और नेपोलियन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें देश निकाला देकर एल्प्स द्वीप पर भेज दिया गया। सबको लगा कि शेर बूढ़ा हो गया है और खेल खत्म, लेकिन नेपोलियन मरे नहीं थे। वे वहां से भाग निकले। वे अकेले फ्रांस की धरती पर उतरे। राजा की सेना ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सेना आई तब नेपोलियन ने अपनी छाती खोल दी और कहा, अगर तुम अपने सम्राट को मारना चाहते हो तो मार दो। पूरी सेना उनके चरणों में झुक गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। आपका कमबैक आपके सेटबैक से बड़ा होना ही चाहिए। नेपोलियन के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन ये 3 चीजें हैं जो हमें उनसे सीखनी ही चाहिए। नंबर 1, फोकस या एकाग्रता। वह एक बार में एक ही लक्ष्य पर काम करते थे, यानी कि वे वार करते थे। नंबर 2, समय की कद्र। वे कहते थे, मैं हर चीज हार सकता हूं, लेकिन 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं कर सकता। नंबर 3, दृढ़ इच्छा शक्ति। उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी और संसार के महानतम इंसानों में अपना नाम दर्ज करवाया। आपके जीवन में भी अल्प्स जैसे बहुत से पहाड़ आएंगे। लोग आपको छोटा कहेंगे, आपकी परिस्थितियों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, नेपोलियन कोई भगवान नहीं थे। वे भी एक इंसान थे जिन्होंने सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया। अगर एक छोटा सा लड़का फ्रांस का सम्राट बन सकता है, तो आप अपने सपनों के राजा क्यों नहीं बन सकते। उठिए, अपनी रणनीति बनाइए और अपने साम्राज्य की शुरुआत आज से ही करिए। याद रखिए, इतिहास को पढ़ा नहीं जाता, बल्कि इतिहास रचा जाता है। क्या आप तैयार हैं?